हेलो फ्रेंड्स, हिंदी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न है, बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरपति नाल। बीसलदेव रासो में बीसलदेव की पत्नी कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजमती। बीसलदेव रासो के रचयिता हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नरपति नाल। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नरपति नाल। निम्नलिखित रासो ग्रंथों में कौन सा काव्य एक प्रेम काव्य या श्रृंगार काव्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बीसलदेव रासो। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीरस न होकर श्रृंगार रस है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बीसलदेव रासो। राजमती से रूठकर बीसलदेव कहाँ गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उड़ीसा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बीसलदेव रासो में राजा भोज परमार की पुत्री राजमती और अजमेर के चौहान राजा बीसलदेव तृतीय के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा सरस शैली में प्रस्तुत की गई है। इसमें वर्णित है कि राजमती की बातों से रुष्ट होकर स्वाभिमानी राजा बीसलदेव उड़ीसा, जिसे अब ओडिशा कहा जाता है, वहां चला गया। 12 वर्ष तक राजमती उसके विरह से दुखी रहती है। वह राजभवन की दीवारों को कोसती हुई वन में रहने की कामना करती है। सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्र इस काव्य में मिलता है। किस रासो ग्रंथ को आलह खंड के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जगनिक का परमाल रासो। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। जगनिक के परमाल रासो ग्रंथ को आलह खंड के नाम से जाना जाता है। इसमें महोबा उत्तर प्रदेश के वीर आल्हा और उदल की वीरता की गाथा, उत्तर प्रदेश के अवध और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की सर्वाधिक लोकप्रिय वीर गाथा है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने जिस आलह खंड का प्रकाशन कराया था, वह मौखिक परंपरा पर ही आधारित है। इसी प्रति के आधार पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने परमाल रासो का पाठ निर्धारण किया और उसे नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित कराया। उत्तर प्रदेश में आला खंड के नाम से कौन सा काव्य प्रचलित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी परमाल रासो। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि हैं। इसका सही उत्तर है जगनिक। आला खंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परमाल रासो। आला खंड का दूसरा नाम है, रिपीटेड क्वेश्चन, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परमाल रासो। परमाल रासो काव्य कृति के कवि का नाम है, सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी जगनिक। आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परमाल रासो में मिलता है। कवि जगनिक की रचना का नाम है ऑप्शन सी आलाखंड। परमाल रासो के लेखक हैं ऑप्शन बी जगनिक। आला और उदल किस राजा के सामंत थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए परमाल। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। आला और उदल राजा परमाल के दरबार के सामंत थे, जिनकी वीरता का वर्णन जगनिक ने परमाल रासो में किया है। 12 बरिस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छत्री जिए आगे जीवन को धिक्कार। किस विधा की रचना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आला। इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं। उपयुक्त पंक्ति जगनिक रचित परमाल रासो से ली गई है। इसमें आला और उदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन है। इसमें वीर भावना का जितना प्रौढ़ रूप मिलता है, उतना अन्यत्र दुर्लभ है। युद्धों के अत्यंत प्रभावशाली वर्णनों की इस काव्य में भरमार है। इसकी रचना लोक गाथा के रूप में न होकर शुद्ध काव्य के रूप में हुई है। यह आला विधा है। वीर गाथा काल के प्रसिद्ध प्रबंध काव्य का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। वीर गाथा काल का प्रसिद्ध प्रबंध काव्य पृथ्वीराज रासो है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा इसके रचयिता चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़े संस्करण का प्रकाशन नागरी प्रचारणी सभा काशी से हुआ है। इसकी हस्तलिखित प्रतियां उदयपुर के संग्रहालय में सुरक्षित हैं। सभा ने 1585 ईस्वी में लिखित प्रति के आधार पर रासो का संपादन कराया था। इस संस्करण में 69 समय खंड तथा 16,306 छंद है। द्वितीय रूप में उपलब्ध पृथ्वीराज रासो 7,000 छंदों का काव्य माना जाता है। इसका प्रकाशन नहीं हुआ, किंतु अबोहर एवं बीकानेर में इसकी प्रतियां सुरक्षित हैं।
जो 17वीं शताब्दी ईस्वी में लिखी गई हैं। तीसरा लघु संस्करण 3500 छंदों का है, जिसमें 19 समय या खंड हैं। इस संस्करण की हस्तलिखित प्रतियां भी बीकानेर में सुरक्षित हैं। चौथा संस्करण सबसे छोटा है, जिसमें केवल 1300 छंद हैं। इसी को डॉक्टर दशरथ शर्मा सहित कुछ विद्वान मूल रासो मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित माना। चंद्रवरदाई महाराज पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है। इसमें महाराज पृथ्वीराज व उनकी प्रेमिका संयोगिता के परिणय तथा युद्ध का वर्णन है। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा षडभाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंदशास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विधाओं में पारंगत थे। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसे माना है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहने वाले आलोचक हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य के रचयिता हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। 2009 में ये टीजीटी परीक्षा में पूछा गया और अगली बार सही सेम क्वेश्चन केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रासो के रचयिता हैं। पृथ्वीराज रासो के कवि कौन है? ऑप्शन बी, चंद्रवरदाई। इसी प्रश्न को अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। इसका आंसर हम बता चुके हैं। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महाराज पृथ्वीराज चौहान। ये प्रश्न फिर से रिपीट है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? इसका उत्तर है चंद्रवरदाई। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किस रचना को माना जाता है? फिर से ये प्रश्न पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2011 में। इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज किसके प्रति अनुरक्त था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संयोगिता। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता के प्रति अनुरक्त थे। संयोगिता भी पृथ्वीराज पर अनुरक्त थी। पृथ्वीराज के बढ़ते हुए उत्कर्ष को जयचंद सहन न कर सका और मन ही मन द्वेष भाव रखने लगा। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए जयचंद ने उनकी मूर्ति द्वार पर लगवा दी और संयोगिता के स्वयंवर की घोषणा की। संयोगिता ने मूर्ति स्वरूप पृथ्वीराज के गले में वरमाला डाल दी। उसी समय पृथ्वीराज आए और संयोगिता को घोड़े पर बिठाकर दिल्ली ले गए। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज के पिता कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोमेश्वर। ये प्रश्न पूछा गया है एनवीएस पीजीटी परीक्षा 2019 में। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो तथा बलभद्र विलास नामक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर दिल्ली के राजा अनंगपाल तोमर का राजा कामध्वज से युद्ध हुआ। अजमेर के राजा सोमेश्वर पृथ्वीराज चौहान के पिता ने राजा अनंगपाल की सहायता की। तब अनंगपाल ने अपनी पुत्री इंद्रावती का विवाह राजा सोमेश्वर से करके उनका एहसान चुकाया। रानी इंद्रावती का ही एक नाम कमला भी था।